बच्चों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम राणा उदय सिंह के बारे में पढ़ेंगे, जिनका समय है 1537 से 1572। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा गया। आपने छोटी कक्षाओं में पन्ना धाय के बलिदान के बारे में पढ़ रखा होगा। यही मालदेव के संयोग से 1537 में उदय सिंह का कुंभलगढ़ के किले में ही राज्याभिषेक हुआ और 1540 में मावली के युद्ध, एक युद्ध हुआ 1540 में, मावली का युद्ध, जो कि उदयपुर के पास में ही है। उस युद्ध में मालदेव के संयोग से बनवीर की हत्या कर मालदेव ने मदद करी और बनवीर की हत्या करके मेवाड़ की पैतृक सत्ता उदय सिंह ने प्राप्त कर ली। ठीक है, बनवीर की हत्या करवाई मालदेव के सहयोग से। ठीक है, उदय सिंह जो है उन्होंने 1559 में उदयपुर नगर बसाया। कब? 1559 में अपनी राजधानी उदयपुर को बनाया। ठीक है, और यहाँ उदय सागर झील, मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ठीक है, 1567 में, ध्यान रहेगा, अक्टूबर बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ पर आक्रमण करने के बाद अपने सरदारों की सलाह से उदय सिंह किले की रक्षा का भार जयमल और फत्ता नामक, चित्तौड़ के किले की रक्षा का भार जयमल और फत्ता नामक दो सेना नायकों को सौंपकर पहाड़ियों में चला गया। उदय सिंह चित्तौड़ के किले को जयमल और फत्ता को सौंप दिया 1567 के बाद। किले की रक्षा के दौरान जयमल और फत्ता वीर गति को प्राप्त हो गए और अकबर ने जयमल और फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर जयमल और फत्ता की मूर्तियाँ लगवाई, हाथी पे सवार करवा करके। ठीक है, जयमल और फत्ता की जो है प्रशंसा से इतना खुश हुआ कि उसने आगरा के किले पर जो है जयमल और फत्ता दोनों की मूर्तियाँ लगवाईं, हाथी पर सवार करवा करके। ठीक है, फिर आता है आपका महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप 1572 से 1597 तक का इनका समय है। 1572 से 1597। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के किले में जन्मे प्रताप 1572 में प्रताप का जन्म हुआ। ठीक है, और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप बने, क्योंकि 1572 में महाराणा उदय सिंह जो है वो उनकी मृत्यु हो गई थी। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया, मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया और फिर बाद में प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया। इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। प्रताप के सामने दो मार्ग थे, या तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले और सुविधापूर्ण जीवन बिताए, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे। दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उसे अनेक कष्ट उठाने थे। फिर भी प्रताप ने दूसरे विकल्प संघर्ष को ही चुना और इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। अपने कर्तव्य और विचारों से उसने सामंतों का और भीलों का एक गुट बनाया, जो सदैव देश की रक्षा के लिए उद्यत रहे। प्रताप ने प्रथम बार इन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर इनके सम्मान को बनाए रखा। मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए उसने गोगुंदा से अपने निवास स्थान कुंभलगढ़ हस्तांतरित कर दिया। ठीक है, और अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, अतः उसने समझौते के प्रयास किए और 1572 से लेकर 1576 का जो समय है, 1572 से 1576 के मध्य उसने 4 शिष्टमंडल, तो 4 शिष्टमंडल में कौन कौन लोग हैं वो देखिए आप। 4 शिष्टमंडल में सबसे पहले तो जलाल खां, फिर मान सिंह, फिर भगवान दास
और फिर लास्ट में जाएगा आपका टोडरमल। तो 4 लोगों का एक शिष्टमंडल उसने तैयार किया और इनके नेतृत्व में 72 से 76 तक नेतृत्व में भेजा, मगर महाराणा ने संधि करने में किसी भी प्रकार की कोई रुचि नहीं दिखाई, अतः मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1576 में के प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी के लिए अजमेर पहुंचा। ठीक है, अकबर तैयारी के लिए कहाँ पहुंचा? अकबर अजमेर पहुंचा और उसने वहीं से मानसिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंप दिया। अजमेर जाकर के उसने मानसिंह को मेवाड़ का अभियान शुरू करने का नेतृत्व दे दिया। उसके बाद देखिए आप 18 जून की तारीख बहुत इम्पोर्टेंट है। 18 जून 1576। तो 18 जून 1576 कुछ विद्वान ये तिथि 21 जून को स्वीकार करते हैं। को खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो हल्दी घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। प्रताप की सेना के हरावल यानी सेना का अग्रिम दस्ता का नेतृत्व हकीम खां सूर कर रहा था, जबकि मुगल सेना के हरावल का नेतृत्व जगन्नाथ कच्छावा कर रहा था। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झाला बीदा ने प्रताप के मुकुट धारण कर युद्ध किया और प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया। इस युद्ध का परिणाम नहीं निकल सका। अकबर का जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए धावे बोलना शुरू किए। अब इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध और बंदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध और कर्नल जेम्स टोड ने इसे हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से पुकारा। ठीक है, आप महाराणा प्रताप की ये फ़ोटो देख सकते हैं। इसके बाद क्या आप जानते हैं भी, देखिए हल्दी घाटी का नाम हल्दी रंग मिट्टी नहीं पड़ा है। हल्दी रंगी मिट्टी के कारण नहीं पड़ा हल्दी घाटी का नाम। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि हल्दी घाटी का नाम हल्दी की मिट्टी होने के कारण वहाँ पर हल्दी घाटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी मिट्टी यहाँ है भी कहाँ, ऐसी मिट्टी यहाँ है भी कहाँ, मतलब लाल और पीली और काली 3 रंगों वाली मिट्टी है। कौन कौन सी? लाल, पीली और काली 3 रंगों वाली मिट्टी है। फिर हल्दी घाटी नाम क्यों दिया गया? इसका एकमात्र कारण ये है कि हल्दी चढ़ी कई नवविवाहिताएं पुरुष वेश में लड़ मरी थी। ठीक है, हल्दी चढ़ी यानी कि शादी से पहले जब हल्दी चढ़ती है ना महिलाओं के, तो कुछ महिलाएं शादी से पूर्व उनके हाथों में हल्दी लगी थी, और वो महिलाएं, वो विवाहिताएं शादी के बाद पुरुष वेश में पुरुषों के कपड़े पहन करके और उन्होंने अपने आप को युद्ध में झोंका और युद्ध में वो लड़ाई की उन्होंने। इस वजह से भी इसका नाम हल्दी घाटी रखा गया। बहुत ही पहली बार आप लोग ये चीज़ सुन रहे होंगे, तो इसे आप ध्यान रखें। 1576 और 1585 ईस्वी तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार के लिए अनेक सैनिक अभियान किए। ठीक है, 76 से 85 तक। इस बीच शाहबाज खां, अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में सेनाएं भेजी गई, मगर उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। इस कालखंड में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई और 3 अप्रैल 1578 को भीषण संघर्ष के बाद शाहबाज खां कुंभलगढ़ दुर्ग को अधिकार करने में सफल रहा। 3 अप्रैल 1578 के बाद। ठीक है, फिर देखिए 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध एक युद्ध किया। 1582 में आप सुन रखा होगा, दिवेर का युद्ध है ये, नामक सैनिक चौकी पर आक्रमण किया। महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम है अमर सिंह। इसने इस चौकी पर तैनात मुगल सूबेदार सैरिमा सुल्तान खां को एक ही वार में परलोक पहुंचा दिया। एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की ये बहुत बड़ी सफलता थी और इसीलिए दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। 1585 ईस्वी में अकबर मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेजा और 1585 से लेकर 1597 के बीच प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर शेष सभी राज्य वापस हासिल कर लिए। केवल चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़ दिया। ठीक है, और उसके बाद महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया और राज्य व्यवस्था स्थापित की।
उसके बाद आप देख लीजिए 15 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। और चावंड के पास, क्योंकि चावंड को तो इसने अपनी राजधानी बनाया, लेकिन चावंड के पास बारडोली नाम का एक गांव है, उस गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। इसके मामले में कर्नल जेम्स टोड इतिहासकार है, वो क्या लिखते हैं, आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप ने किसी वीर कार्य या उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन कहलाता है। तो हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है कर्नल जेम्स टोड ने, और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टोड ने ही कहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए राणा अमर सिंह, तो महाराणा प्रताप का बेटा है ये। 1597 महाराणा प्रताप के मरने के तुरंत बाद 1597 में राणा अमर सिंह जो है वो राजा बनते हैं। अमर सिंह जो है वो 1597 में मेवाड़ का शासक बना। शासक बनने के बाद उसे मुग़ल आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1613 ईस्वी में जहांगीर अजमेर पहुंचा और शहजादा खुर्रम यानी कि शाहजहाँ को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। उसने मेवाड़ में लूटमार और आगजनी द्वारा संकट की स्थिति उत्पन्न की। मेवाड़ के सामंत युद्धों से अब ऊब चुके थे और उनकी जागीरें भी वीरान हो गई थी। अंततः उन्होंने कुंवर कर्ण सिंह को अपने पक्ष में कर लिया और राणा पर मुग़लों से संधि कराने का दबाव डाला। सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा। महाराणा प्रताप का ये जो बेटा है, पिता तो नहीं झुका लेकिन महाराणा प्रताप झुकना पड़ा और मुग़लों से संधि की स्वीकृति देनी पड़ी। ठीक है, जनवरी 1615 में मेवाड़ और मुग़लों के बीच में, यानी अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में संधि हो गई। चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को, संधि के बाद चित्तौड़ जो है वो मेवाड़ को लौटा दिया गया। ठीक है, मगर उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी। ठीक है, विगत 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ और मुग़ल संघर्ष का अंत हुआ। राणा अमर सिंह अपने इस कार्य से खुश नहीं था और उसने स्वयं को राजकार्य से विरक्त कर लिया। जहांगीर के जीवन की ये सबसे बड़ी सफलता मेवाड़ और मुग़ल संधि मानी जाती है, क्योंकि ये कार्य जो है अकबर भी नहीं कर पाया था। तो ये उसके जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर देखिए महाराणा राज सिंह। ठीक है, राणा सांगा के 4 भाई हैं, तो उसमें ये लास्ट का भाई है राज सिंह। 1600 आपने पढ़ा है कि महाराणा सांगा ही उत्तराधिकारी युद्ध जीता था, लेकिन ये चौथा भाई है राज सिंह। 1652 से 80 तक का समय है। राज सिंह ने अपने राजा बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत के कार्य को पूरा करवाया। ठीक है, राज सिंह ने चित्तौड़ की मरम्मत करवाई, क्योंकि प्रताप और अमर सिंह ये नहीं कर पाए थे। लेकिन मुग़ल सम्राट ने 1615 में, मुग़ल सम्राट कौन है, जहांगीर, 1615 में मेवाड़ मुग़ल संधि की शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढहाने के लिए उसने कहा कि चित्तौड़ के किले को ढहा दो, और 30,000 सेना के साथ, कितनी, 30,000 सेना भेजी। सादुल खां को भेजा कि जाओ और चित्तौड़ के किले को ढहा दो, क्योंकि उसकी मरम्मत नहीं करवानी है। ठीक है, राज सिंह ने मुग़लों से संघर्ष करना उचित न समझकर अपनी सेना को वहाँ से हटा लिया। मुग़ल सेना कंगूरे और बुर्ज गिराकर लौट गई। ठीक है, 1658 ईस्वी में मुग़ल शहजादों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, और ये 1658 औरंगजेब का समय आ चुका है। तो उत्तराधिकार युद्ध हुआ, मगर महाराणा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहता था, अतः महाराणा टालमटोल करता रहा। जब औरंगजेब दिल्ली का राजा बना तो प्रारंभ में ही उसने राज सिंह से, शुरू में उसके राज सिंह से संबंध अच्छे रहे औरंगजेब के। औरंगजेब ने उसे 6000 जात और सवार का मनसब भी प्रदान किया, किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था, उससे विवाह करके राज सिंह ने 1669 यानी
1969 में औरंगजेब को दुखी कर दिया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? क्या है, किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती और औरंगजेब उससे शादी करना चाहता था, मगर समस्या क्या आई कि चारुमती औरंगजेब से शादी नहीं करना चाहती थी। अतः चारुमती ने जो है वो महाराणा राज सिंह को एक लेटर लिखा कि मैं औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती हूँ, मैं विवाह आपसे करना चाहती हूँ, अतः आप जो है जल्दी से जल्दी यहाँ पधारें और मुझसे विवाह करें। ठीक है, तो और मैं मुझसे विवाह करें, नहीं तो मैं कुछ और कदम उठाऊंगी। और ये सूचना पाकर राज सिंह जो है वो चारुमती से विवाह करने के लिए आ जाता है। तो इस प्रकार औरंगजेब और राज सिंह, विवाह के बाद औरंगजेब और राज सिंह जो कि शुरू में अच्छे मित्र थे, उनके बीच में दुश्मनी हो जाती है। ठीक है, समझ में आई आपको ये बात? अब आप आगे देखो। राज सिंह ने 1669 में औरंगजेब को दुखी कर दिया और 1679 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाया। अकबर ने ये कर हटा रखा था, औरंगजेब ने धर्म के लिए ये जजिया कर लगा दिया और इसी जजिया कर का विरोध राज सिंह ने किया कि ये गलत है, धर्म की जो तीर्थ यात्राएं होती हैं उन पर यह टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। तो इसने विरोध किया। मुगल और मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया। ठीक है, राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया। 1680 में राज सिंह की मृत्यु हो गई। अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर महाराणा राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण किया। ठीक है, और इस झील के उत्तरी किनारे पर 9 चौकी स्थान बना हुआ है और उस पर लिखा हुआ है राज प्रशस्ति नामक एक शिलालेख चौकी लगवा रखी है राज प्रशस्ति के नाम से। ठीक है, 9 चौकी नामक स्थान पर। साथ ही संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना किसने करी? रणछोड़ भट्ट ने। तो रणछोड़ भट्ट ने जो है राज प्रशस्ति शिलालेख लिखा। ठीक है, संस्कृत भाषा में। साथ ही ये माना जाता है ये जो राज प्रशस्ति है वो 25 काले संगमरमर की पत्थरों पर खुदी हुई है। 25 काले संगमरमर के पत्थरों पर ये राज प्रशस्ति पर शिलाओं पर ये प्रशस्ति छपी हुई है रणछोड़ भट्ट द्वारा। और इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है।